जय श्री विष्णु जनीब करे बाबा। आज है मंडे, मेरा है ऑफ डे। बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों का स्कूल है। एंड संडे को पूजा की थी, बालकनी में छोड़े थे ये, तो उन बर्तनों को उठाया एंड इतनी मिट्टी सूख जाती है पौधों की, लगता है मेरा वेट कर रहे हैं कि पानी दो। चिड़िया को पानी, पौधों को पानी, उसके बाद खाना, रोटी और राजमा बच्चे स्कूल टिफ़िन में लेके गए हैं। उसके बाद बची हुई रोटियां भी कंप्लीट करके रखी। एंड आज कहीं जाना है। नीचे जैसे ही गई गेट तक सैंडल टूट गई, वापस गई दूसरी सैंडल पहन के आई। तो मैं हूँ मेरी देवरानी के साथ। देवरानी ने बनाया है देवर के नाम का टैटू। 200 रुपये में टेम्प्ररी बनवाया है फ़िलहाल, कभी को इसका मन करेगा तो परमानेंट भी बनवा लेगी, जो इसको पसंद आए। तो देवर की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं आज हस्बैंड के मामा जी को देखने के लिए। यह है मेरी देवरानी और मैं। मेरे हस्बैंड 2 ही भाई हैं, तो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, तो हम 2 ही बहुएँ हैं। तो हम दोनों ने फ़ैसला किया, हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद। खूबसूरत डेकोरेशन है पिलर पर। तो हस्बैंड के जो मामा जी हैं बड़े वाले, उनका ऑपरेशन हुआ है कोई, तो उनकी तबीयत पूछने, उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। और ये है मामा जी का घर। ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं बड़े मामा जी और फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं छोटे मामा जी। तो अंदर जाते ही मामी जी के पाँव छुए। मामी जी को कोई आइडिया नहीं था, तो मामी जी हमें देख के नहाने गई हैं कि कम से कम नहा तो लूँ काम। तो हम मामी जी नहा के आ गई हैं एंड हम तीनों बैठे हैं। मामी जी ने मामी जी की जो बहू हैं, उन्होंने सबसे पहले जूस और नमकीन दिए, और उसके बाद मामी जी ने, ये मामा जी हैं जिनकी तबीयत पूछने हम आए हैं, एंड मामी जी की बहू ने फिर आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी बाज़ार से मंगवा दी थी इन्होंने। वो खा के फिर हम, ये रास्ता है गेट के अंदर ही मामा जी का घर हो गया। फिर यहाँ सीढ़ियों से जाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर में अलग से ये सीढ़ियाँ निकाली हैं। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं छोटी मामी जी। अब जाते हैं छोटी मामी जी के घर। तो ये है छोटी मामी जी और उनकी बेटी। तो ये बड़ी बेटी हैं। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये छोटे मामा जी भी आ गए थे और सब लोग मिलकर प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। फ्रूट्स काटे सबसे पहले, बेटी का नाम मोना है, उसने। फ्रूट के बाद मामी जी ने खाना बनाया हुआ था लंच अपने लिए, भिंडी, दाल, रोटी, रायता, सैलड। तो मामी जी ने कहा खा के ही जाना है। तो दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। एंड ये फिर हम लोग खा के खूब सारी बातें करके फिर लास्ट में कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। फिर हम नीचे आए हैं। तो ये है बड़ी वाली मामी जी की बहू, जिनके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। बेटा है मामी जी का। ये है बड़े वाले मामा जी की बहू। तो कह रही है 3 साल में फ़र्स्ट टाइम आपको देखा है मैंने आप लोग क्यों नहीं आते जाते हो, और अब मैं भी आऊँगी ये तो ठीक है। फिर आते ही मैंने पूजा की है, सब ने चाय पी और मैं अपनी अलमीरा ठीक करने लगी। तो अलमीरा ठीक की है, बीच में डिनर के लिए चली गई। अरबी से रोटी बनाई है एंड हस्बैंड को हल्का फ़ीवर है, तो उन्होंने सिर्फ चाय ब्रेड लेनी है। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, इनको ऑफिस की तरफ से काम मिला है, डिस्पेंसरी की तरफ से। ये पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट। ये मैडम आराम फरमा रही हैं, इनका इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये पढ़ रहे हैं आराम से। एंड यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा है। रिधान का भी हिंदी का पेपर है, UT 1 शुरू हो गया है। और इसे बस तोड़ा जा सकता है। मम्मी ने बोला लेकिन शब्दों में भाववाचक संज्ञा ही बनाए। भाववाचक नहीं पता। भाववाचक में भाववाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म। अच्छा, भाववाचक संज्ञा एक है जिसके मतलब किसी के बारे में अच्छाई, बुराई, या फिर किसी के बारे में पता चले कि भाई आज वो दुखी है या फिर अभी उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसी संज्ञा को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे गुण होते हैं या फिर मतलब गुण होते हैं किसी के अंदर, जैसे वो कठोर आदमी है, मतलब वो पक्का आदमी है, उसे कोई डगमगा नहीं सकता, कठोर आदमी है।
ईमानदारी एक गुण है, लाली एक गुण है। 10वीं करोड़ में जैसे कहते थे चेहरे पे लालिया में तो बहुत छोटा फैट है तो कुछ समझ नहीं आएगा। अवस्था, जैसे अभी तेरा बचपन चल रहा है। स्थान, अबे बेवकूफ, स्थान के दो मतलब होते हैं, जैसे स्थान हो गया दिल्ली, ताजमहल, लेकिन मैं उस वाले स्थान की बात नहीं कर रहा। अभी जिस स्थान की बात हो रही है वो जाति वाला स्थान। इसके अंदर है समुंदर, पर्वत, नदी, रेगिस्तान, गांव, शहर। अब इनमें से एक का बता, स्थान में से एक का एग्जांपल बता जल्दी। उसके बाद भाववाचक का एक और मैं पूछूंगा। कल अपने गाँव जा रहा हूँ। अब मुझे एक वस्तु में से बता, वस्तु जाती है उसके अंदर में से बता। हाँ ठीक है सर गया। मैं स्पेसिफिक एक वस्तु इसलिए कह रहा हूँ इनके एग्जाम्पल लर्न कर लियो। वस्तु का चल तुझे 4 एग्जाम्पल देता हूँ, उनमें से किसी का बना दे। घर, किताब, पेन, मेज, कुर्सी। तो घर तो बहुत सारे होंगे। अबे तो बेवकूफ, वो स्पेसिफिक वाली चीज सिर्फ व्यक्तिवाचक में थी, तो ये जातिवाचक चल रहा है। तो ये तो पता है, लेकिन तो इसके अंदर ये नहीं बनाना तुझे। अगर मैंने मनुष्य का पूछा तो ये नहीं बताना कि रिधान जाना है, रिधान जा रहा है, वो तू व्यक्तिवाचक में बताएगा। तो आधा अधूरा और पूरा बता। चल मैं तुझे दोबारा बताता हूँ। अरे नहीं, इनका तो चलता रहेगा। ये मैंने कर लिया अपनी अलमीरा सेट। तो चलो वीडियो के एंड में मैं बुटीक का एक काम दिखा देती हूँ। आज तो मैं गई नहीं थी, मंडे था ना, ऑफ था, पूरा दिन तो मामा जी के घर ही बीत गया। तो ये एक ब्लाउज तैयार किया था संडे के दिन मास्टर जी ने। तो मैम का किसी का ब्लाउज है एंड इसकी बाजू पर जो ये वर्क है ना, ये हमने खुद ख़रीद के लगाया है। तो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।